बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़। और आज का नुक्ता एतराज़ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही, डिस्कशन हो रही, लेकिन उसमें जो अहम तरीन बात है वो है इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ आया है और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो झोल है, खामियां हैं, जो इल्ज़ामात हैं इलेक्शन कमीशन पर, उसकी उन्होंने खुलकर वजाहत की है, बल्कि उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है जी तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि जनाबे वाला, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। वो एक सियासी जमात है और उसका नाम भी सियासी पार्टियों की रजिस्टर्ड जो लिस्ट होती है, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उस लिस्ट में उसका नाम भी शामिल है और जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात कही गई कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से या बल्ले के निशान के हवाले से अदालती फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। अलबत्ता कमीशन ये कहता है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो दुरुस्त नहीं थे, जिसके ख़िलाफ़ पीटीआई मुख्तलिफ़ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अपहोल्ड वहाँ पर किया गया। शावर हाई कोर्ट, दीगर अदालती फोरम्स, वहाँ पर वो फ़ैसला बरकरार रखा गया। चूँकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसका कॉन्सिक्वेंस लॉजिकल ये था कि इनसे जो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बैट का निशान वो उनसे वापस ले लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट एक फहरिस्त जारी करती है अपने फैसले में। 39 एमएनएज़ को पीटीआई का एमएनए करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अगर अपनी पीटीआई से एफिलिएशन जाहिर की थी तो इनके लिए ज़रूरी था, हर उम्मीदवार के लिए ज़रूरी था कि वो पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाता। वो जमा नहीं करवाया गया। किसी भी उम्मीदवार ने जमा नहीं कराया। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। फिर आगे बात आ गई 41 उन उम्मीदवारों की जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उन 41 उम्मीदवारों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ना तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी से उन्होंने उसकी एफिलिएशन जो है वो जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। लिहाजा इसी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर अंदर इन एमएनएज़ ने रज़ा कराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। लिहाजा इनको
आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। लिहाजा इनको मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। वो तो हमारी भी समझ से बालातर है कि तहरीक इंसाफ इस पूरे केस में फरीक ही नहीं थी। उनको न सिर्फ सियासी जमात डिक्लेयर किया गया, मान लिया गया, बल्कि उनको ये भी कह दिया गया कि ये सारी की सारी सीटें जो है वो इनको दे दें, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये है जी पाकिस्तान के अंदर। हम ये देखो, फैसले जो है, फैसलों के ऊपर बात की जा सकती है, हमने भी वही थोड़ी सी लिबर्टी ली है, लेकिन ये एक मौक़िफ़ है जो कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए या इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से सामने आया, तो हमने कहा कि इसको आपके साथ भी जो है वो लाजमी तौर पर शेयर किया जाए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।